दोस्तों, शादी से पहले नेहा नाम की लड़की ने अपने होने वाले पति लड़के से मोबाइल पर कहा, मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। लड़का का यह सुनकर दंग रह गया और साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब लड़की ने अपनी जिद पर असली वजह बताई तो उसका खून खौल उठा। गुस्से में आकर उससे कहा, वही किया जो लड़की चाहती थी। मगर फिर जो हुआ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। नेहा की शादी होने पर सिर्फ 10 दिन बाकी थे। नेहा के पिता ने अपनी बेटी के नेहा का रिश्ता एक लड़के के साथ तय किया था। वो काफी जमीन जायदाद का मालिक था। नेहा ने अपने पिता से कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अपने पति की जिद के सामने पिता की जिद के सामने नेहा को झुकना ही पड़ा। शादी के लिए तैयारी होना पड़ा। फिर एक दिन नेहा को मालूम चला कि उसका होने वाला पति थोड़ा सीधा और तो नेहा सोच में पड़ गई। जब एक दिन नेहा की सहेली ने नेहा को यह बात कहा कि पति बेशक सीधा है, लेकिन मर्दाना ताकत तो उसमें होना चाहिए, नेहा और टेंशन में हो गई। नेहा की सहेली ने यह मजाक में कहा था, लेकिन नेहा के दिमाग में बात बैठ गई। वो कितने दिन की यह बात सोच रही थी। अगर मेरा पति सचमुच सीधा है तो शादी के बाद मर्दाना ताकत दिखा पाया नहीं, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यह बातें उसके दिमाग में बार बार घूमने लगी। उसके बाद जब शादी होने के 10 दिन बाकी रह गए थे, एक पड़ोसी औरत नेहा के घर पे आई और नेहा का मजाक में कहने लगी कि पति थोड़ा सीधा है, लेकिन मर्दाना ताकत दिखाने में कम नहीं होगा। जब उस औरत ने ऐसा कहा तो नेहा को सोच में पड़ गई और वो सोचने लगी कि उसका पति सही में सीधा है, पर सचमुच मर्दाना ताकत नहीं दिखा पाया तो वो अपने पिता से किए हुए वादे को भी नहीं टाल सकती। फिर जब शादी के नज़दीक आने वाले लगे तो नेहा ने उसके अपने होने वाले पति लड़के से मोबाइल फ़ोन पर कहा वो उसने मिलना चाहती है। और लड़का कहने लगा कि क्या हुआ, अब तो हमारी शादी होने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसा हम दोनों सच में दोनों मिलते हैं तो उसका पति लड़का दोनों मिलते हैं तो नेहा को लगता है कि सच में उसका होने वाला पति थोड़ा सीधा है। नेहा को सहेली और आसपास के लोग ने नेहा के दिमाग में जो बातें भरी थी, नेहा को चैन से जीने नहीं दे रही थी। फिर नेहा ने अपने होने वाले पति उस पर कहा कि तुझे परखना चाहती हूँ। और उस लड़के ने कहा, नेहा नेहा आप मेरे क्या परखना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। नेहा ने कहा, मेरी सहेली के और आसपास के लोग मुझे कहते हैं कि तुम्हारा पति सीधा है, शादी के बाद कुछ कर पाएगा या नहीं। मुझे इस बात की चिंता लगी रहती है, मेरी जिंदगी की कहीं बर्बाद ना हो जाए। इतना सुनकर उसका होने वाला पति वही लड़का कहता है कि तुम चाहती हो कि क्या हो? नेहा कहने लगी कि जो कहना चाहती हो उसको शायद अच्छा ना लगे। लड़ लड़का कहने लगा कि जल्दी बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। नेहा शर्माती हुई कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि मैं शादी से पहले आपके साथ एक रात बिताऊं, ताकि मेरे दिमाग में जो हर समय चिंता लगी रहती है वो दूर हो जाए। फिर नेहा ने कहने लगी कि अगर आपको शादी से पहले एक रात बिता लेती तो मेरे दिल की जो बातें चल रही है सब कुछ दूर हो जाएगी। यह निर्णय मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे यह काम शादी से पहले ही करना है। अगर आप बिल्कुल सही होंगे तो तभी मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ, वरना मैं शादी नहीं कर सकती। उसका होने वाला पति बिल्कुल हैरान रह गया। वो मना करता तो उसकी शादी टूट जा सकती, क्योंकि शादी होने के कुछ दिन बाकी थे। नेहा के होने वाले पति को न चाहते हुए भी नेहा की बात माननी पड़ी। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर चलता चला। रात नेहा अपनी किसी सहेली को मिलने के बहाने घर से चली जाती है। उसका होने वाला पति भी आ जाता है। दोनों एक होटल में कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद जब वो मिलते हैं तो नेहा के साथ वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक सीधा सा आदमी बड़ा काम कैसे कर सकता है। पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बात और कि ये कहानी पंजाब राज्य से ही है, बिल्कुल सच्ची कहानी है। दोस्तों, अभी मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी बताने जा रहा हूँ। पंजाब के गुरदास जिले में सोहन लाल नाम का एक आदमी रहता था। वो चाहता था उसकी बेटी ऐसे लड़के से ब्याह कर कर उसके पास जाएगी, अच्छी नौकरी हो, जमीन जायदाद हो, भरपूर सहारा, ताकि उसकी बेटी नेहा को कभी किसी चीज़ की परेशानी ना हो। काफ़ी खोज के बाद उसकी एक लड़का पसंद है जिसका नाम विजय और होशियारपुर जिले के किसी गांव का रहने वाला था। उसकी गिनती वहीं की जमींदार
होती थी। उसके परिवार के आसपास काफ़ी ज़मीन थी। उससे भी बड़ी बात, विजय का स्वभाव बहुत सीधा सच्चा। गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। नेहा के पिता यह रिश्ता तय कर पहले नेहा से इनकार कर दिया। बोला पिताजी अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन सोहनलाल ने प्यार से समझाया, बिटिया शादी जिंदगी का हिस्सा है, वो लड़का मिल गया तो देर क्यों कर रही हो, यही सही समय है। पिता की मौत और समाज के दबाव के सामने नेहा ने आखिर हाँ कर दिया। शादी की तैयारी हो शुरू हो गई। गांव में स्थित खूब खर्चा होने लगी। विजय के परिवार वाले बहुत खुश थे। उन्हें पढ़ी लिखी समझदार बहू मिल रही थी। उधर नेहा के शादी की शॉपिंग और तैयारियां में लग गए, लेकिन उसके दिल में एक शक बीज धीरे धीरे पल रहा था। क्या विजय वाकई इतना सीधा है, सरल जितना लोग कहते हैं? यही शक में आगे चलकर उसकी जिंदगी को बड़ी भूल साबित होने वाला था। शादी से ठीक 10 दिन पहले उसकी सहेली कुछ औरतें इकट्ठा हुई है। सब हंसी मजाक बात कर रही थी। और सीधे तो क्या हुआ, सुना जरूर, पढ़ने पर मर्दागी भी नहीं दिखाई पाएगा। बड़ा नमर्द हो तो यह बात मजाक में ही कही गई थी, लेकिन नेहा के दिल पे तीर की तरह चुभ गई थी। और बाहर से हंसकर टाल दी, लेकिन भीतर भीतर दिमाग में सवाल उठने लगा, कहीं सच में नहीं इतना सीधा है तो वाकई में मर्दानगी नहीं होगी। उस रात वो देर तक जागती रही, नींद नहीं आई। बार बार यही शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। और वो सोच रही थी कि शायद मेरा पति नामर्द होगा या हमारे को खुश नहीं कर पाया तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसका शक इतना गहरा हो गया कि उसकी अपनी माँ से साफ साफ कह दिया कि माँ मैं यह शादी नहीं करना चाहती। नेहा ने देखते ही पूरी बात बताई। माँ मुझे लगता है कि सीधा साधा होने के कारण कहीं मर्द ही ना निकले। अगर शादी के बाद ऐसा हुआ तो मेरी जिंदगी अंधकार में डूब जाएगी। माँ ने समझाते हुए कोशिश, बिटिया को बेकार में शक घर नहीं बसते। अगर उसमें कोई भी कमी होती तो घर वाले शादी तय करते, लेकिन नेहा का शक बहुत पूरी तरह सवार हो गया था। ये उसने साफ साफ कह दिया, माँ अगर शादी करनी है तो पहले मैं खुद से परखना चाहती हूँ, अकेले में मिलना चाहती, तभी तभी करूँगी। ये रिश्ता आगे बढ़ना या नहीं। माँ को ये बहुत बात अटपटी लगी। उन्होंने डांटा भी, लेकिन नेहा चंडीगढ़ के हवाला देकर कहा, मैं आजकल शहर में लड़कियां शादी से पहले लड़के को परखती हैं, लेकिन लिव रिलेशन रखते हैं, इसमें गलत क्या है? मैं तो एक दिन के लिए उसके साथ रहना चाहती हूँ ताकि सच्चाई सामने आ जाए। माँ ने बहुत समझाया, लेकिन नेहा अपनी जिद पर अड़ गई। अब शादी के सिर्फ 8 दिन बाकी थे। नेहा ने तय किया कर लिया कि अब विजय को मिलने का बुलाई, लेकिन उसने नेहा ने पूरी तरह दिन सोच विचार कर बात बताई। शादी और शादी शांत से होने चाहिए। कभी उसके मन में आवाज कर दी, अगर अभी नहीं चाचा तो जिंदगी पछताना पड़ेगा। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और विजय को नंबर मिला। फोन उठाते ही भूमिका बांधे कहा, विजय मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ, नेहा बोल रही हूँ, तुझे जरूरी काम है, आज मिलना। विजय चौंक गया और गांव में माहौल बहुत ही अजीब था। उसके संकोच में पूछा, लेकिन शादी तो होने वाली है, फिर मिलने क्या जरूरत है? नेहा ने दबाव डालते हुए देखा कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे तो ये शादी नहीं हो पाएगी, बहुत जरूरी काम है, शाम तक शहर के बाहर आ जाओ। हाँ अपना आधार कार्ड लेकर आना। विजय यस भी अजीब लगा, आधार कार्ड क्यों? नेहा ने मुस्कुराते हुए क्या, बस आ जाओ, सब समझ जाओगे। शाम को विजय अपना खेत खलिहान का काम निपटा कर घबराते घबराते हुए बाजार पहुंचा। नेहा पहले से ही रेस्टोरेंट के एक इंतजार कर रही थी। मैं उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखती बोली, चलो यहाँ नहीं, सामने वाले होटल में चलते हैं, भीड़ भाड़ में ऐसा देख लिया तो लोग बातें बनाएंगे। विजय सब कपा गया, लेकिन शादी के डर के समाज इज्जत सोचकर चुपचाप मान गया। दोनों होटल पहुंचे और इमिग्रेशन पर आधार कार्ड दिखा कर कमरा लिया। कमरे में पहुंचकर नेहा गंभीर हो गई। उसने बिना घुमाए फिराए कह दिया कि विजय मैं तुम्हारे परखना चाहती हूँ, शादी से पहले तुम्हें एक साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। विजय ये सुनकर दम रह गया। उसे तुरंत कहा, शादी के बाद होगा। नेहा ने, मेरा संस्कार मुझे इसकी इजाजत नहीं देती, अभी ये कुछ नहीं हो सकता। लेकिन नेहा अपनी जिद पर अड़ गई, विजय अगर तुमने मुझे अभी साबित नहीं किया तो तुमसे शादी नहीं करूंगी। सर मेरा कर मैंने यही सीखा है, शादी से पहले दोनों एक साथ
को पलट लेना चाहिए। विजय के चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसके बार-बार मना करने पर नेहा ने जिद इतनी मजबूत थी कि अंत उसका खून खौल उठा और गुस्से में उसने वही कहा जो नेहा चाहती। पूरी रात दोनों होटल के कमरे में थे। रात बाहर शहर रौनक थी, लेकिन कमरे में अंदर जिंदगी की दिशा बदलने वाली कहानी लिखी जा रही थी। अगली सुबह सूरज ताजी किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। नेहा के चेहरे का सुकून था, मानो उसकी सारी चिंताएं मिट चुकी हो। विजय ने हल्की मुस्कान के साथ नेहा की ओर देखा, धीमी आवाज में कहा, अब सब ठीक है। नेहा ने कहा, अब कोई समस्या नहीं है, आपकी शादी से ही होगा, आपसे ही होगा। लेकिन विजय ने मन ही गहरी उथल पुथल थी। वो खामोश खिड़की की ओर देखता तो रात को हर पल उसे चुभ रहा था। उसके संस्कार, उसका आसमान, सब कुछ घायल हो चुका था। काफी देर चुप रहने के बाद भी धीमे स्वर में कहा, नेहा तुम समझ रही हो ये सब ठीक है, लेकिन ये सब खत्म हो चुका। नेहा सब 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 कपा गई। और खत्म मतलब तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो? विजय पलट कर उसके आंखों में सीधा देखने को बोला, क्योंकि उसने मुझे पर भरोसा नहीं था। शादी से पहले अपने दिमाग में शक का कीड़ा पाल पाल लिया था। अपनी जिद के लिए कुछ ऐसी चीज लिए मजबूर कर दिया है जो संस्कार के खिलाफ था। ये सिर्फ मेरा हार नहीं, मेरा अपमान है, नेहा रोते हुए कहा। लेकिन विजय, मैं डर गई थी। गांव की औरतें जो वहाँ वही मेरे मन में बैठ कर गया था। तुमने खोना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए तुमने परखना चाह रही थी। विजय ने गुस्से में कहा, शादी भरोसे पर चलती है, शक पे नहीं। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, बहुत अच्छी कहानी है। दोस्तों, ऐसी ऐसी चटपटी कहानी के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।